जय हिंद साथियों, महावीर सर टीचिंग में स्वागत है। देखिए साथियों, आज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। समावेशी शिक्षा या कक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन या क्लासरूम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको हम पूर्णतः इस टॉपिक को आज पूर्णतः समझाएंगे। इसमें कौन कौन से टैग वर्ड का यूज करेंगे उसे आप समझ सकते हैं। जी हाँ, ऐसे प्रश्न को अगर समझ लिए, ऐसे कॉन्सेप्ट को अगर समझ लेते हैं तो बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट है, जी हाँ, हम प्रश्न वाले पर्सनली हम उस सब्जेक्ट के लेकर, उस विषय वस्तु के लेकर हम प्रीवियस पेपर कराते हैं, वो फाइनली आंसर की पे यहाँ समावेशी शिक्षा कक्ष पे इसी पे एक टॉपिक बनेगा। प्रश्नोत्तरी जैसे हम कह रहे हैं, बना रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन लगभग 50-60 होगा। दो तरह से पूछा जाता है कि समावेशी शिक्षा क्या है, और दूसरा है कि कुछ ऐसे जिसको कोई डिसऑर्डर है, जैसे कि मान के चलिए लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसको कैसे हम कक्ष में पढ़ाएंगे, व्यवस्था करेंगे, उसके लिए सो बात है। तो उस सारी चीज़ों के जानेंगे। और सीटेट में इस टॉपिक से हर बार 2-3 प्रश्न 100% आता है, और एग्जाम में आता है, या आपका पूरे पाँचों का पाँचों है, किसी में न किसी में पूछा जाता है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो महावीर सर टीचिंग एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अपना वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए एक एक बात को हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रश्नोत्तरी हम अगले एपिसोड में लाएंगे। पहला देखिएगा, यहाँ देख सकते हैं कि टैग वर्ड हम भले दे दिए हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट है। टैग वर्ड में मान के चलिए, अगर आपको जैसा ही इंक्लूसिव एजुकेशन लाना है तो विविधता और विभिन्नता और विविधता को प्रोत्साहन देना। जी हाँ, इनकरेज करना है। बहुत सारे धर्म, जाति, हर तरह के, जैसे कि विकलांग है, तो उस सब को क्या है, विविधता को हमको एक में लेके चलना है, उसमें अलगाव भाव नहीं करना है। तो छात्र के अनुसार विभिन्न आकलन के तरीके अपनाना है। अब मान के चलिए कोई बच्चों को सुनने में परेशानी है तो उसको ऑडियो और विजुअल भी दिखाया जा सकता है, जिसको मान के चलिए दोनों चीज़ क्लियर हो सके। विजुअल अधिक दिखाना चाहिए, जिसमें टेक्सटुअल हो, जिसमें लिखा हुआ ना चाहिए, क्योंकि सुन नहीं सकता है। तो उसके लिए आकलन के विभिन्न तरीके अपनाया जा सकता है, क्योंकि स्तर, सोचने का स्तर, समझने का स्तर हर बच्चे में डिफरेंट होता है। तो विविधता और विभिन्नता पे हमेशा इसमें ध्यान देना है। जी, वैरायटी और डिफरेंस पे हमेशा ध्यान देना है। और बात बता दें कि ये समावेशी शिक्षा अगर ध्यान देना चाहते हैं तो जो भी समावेशी शिक्षा हो वो अनुभव पर होना चाहिए। जी, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। प्रासंगिक पाठ्यक्रम होना चाहिए। देखिए, प्रासंगिक पाठ्यक्रम का मतलब है कि उपयुक्त होना चाहिए, क्रमानुसार होना चाहिए, जो बच्चे की उम्र के सापेक्ष हो, उसके स्तर के सापेक्ष हो, उसे प्रासंगिक पाठ्यक्रम कहा जाता है, कंसेप्चुअल। तो देखिए कि समावेशी वातावरण हमेशा जरूरी है। किसी तरह का भेदभाव हमके नहीं करना है बच्चों के साथ, उम्र के सापेक्ष उसको देना है, उसको विभिन्न तरह के आकलन की तरीके अपनाना है। तो ये समझ गए। बाल केंद्रित अभी के जो शिक्षा व्यवस्था है वो लर्नर सेंटर है या चाइल्ड सेंटर है। तो बाल केंद्रित में हमेशा बच्चों को सक्रिय रखना है, उसका भागीदारी चाहिए, उसका सहयोग पूर्ण, एक दूसरे में मिलकर पीयर ग्रुप्स लर्निंग होना चाहिए, तो सामाजिक लर्निंग होना चाहिए। तो ये सभी ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अलगाव भाव नहीं करना। जी, अलगाव कभी भी नहीं करना। सेपरेट इसके लिए स्कूल नहीं खोलना चाहिए। जब भी खोले तो आप नियमित स्कूल की व्यवस्था की जानी चाहिए। नियमित स्कूल में, जैसे कि अभी जनरल बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें रेगुलर स्कूल में इसको भेजना है। इसके लिए स्पेशल स्कूल नहीं खोलना जाना चाहिए, तो जिससे कि उसको हीन भावना और समाज में वो बढ़ सके। तो ये देख सकते हैं कि आप समझ गए कि ये जनरल जिस तरह से नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं उसी स्कूल में इसको विशेष सुविधा उपलब्ध कराकर। जी हाँ, इसके लिए जो सुविधा होगी, कुछ मान के चल टेक्नोलॉजी का युग होगा, उसमें कुछ इसको लिए साधन की आवश्यकता है, तो उसको वो हमको पूर्ति करके जनरल स्टूडेंट के साथ, जनरल शिक्षकों के साथ पढ़ाना है। विशेष न टीचर होना चाहिए, न विशेष स्कूल होना चाहिए, न विशेष कक्ष रूम होना चाहिए। तो अलग से शिक्षक और कक्षा का संचालन इसको नहीं किया जाना चाहिए। जब भी किया जाए तो नियमित स्कूल और नियमित बच्चों के साथ किया जाना चाहिए। अगला कि केवल व्यावसायिक शिक्षा के लिए बच्चों को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उसको सर्वांगीण विकास जरूरी है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ समता पे विशेष ध्यान देना है, समानता पे नहीं। समानता शिक्षा नहीं लाना है, समता शिक्षा लाना है। समता शिक्षा का मतलब ये है कि उसके अनुकूल होना चाहिए, है ना। समानता का मतलब है कि एक जैसा पाठ्यक्रम बना दिए। अब एक जैसा पाठ्यक्रम बना दीजिएगा तब सबको सोचने समझने की क्षमता अलग अलग होती है। तो समानता, इक्वालिटी नहीं लाना है, समता लाना है, उसके अनुसार चेंज करना है, उसमें साम्यता लाना है। ये चीज़ के ध्यान देते रहेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सभी में जरूरी पड़ेंगे। ये भले समावेशी शिक्षा का नाम है, लेकिन आपको हर चीज़ में आवश्यकता पड़ेगा। तो विशेष प्रावधान करके रेगुलर स्कूल में भेजें। जी हाँ, तो उसके लिए जो उपयुक्त जरूरी चीज़ें होंगे उसको हम सुविधा उपलब्ध कराकर, जो बैरियर, उसको समस्या उसको खत्म कर उसको हम रेगुलर स्कूल में भेजेंगे। जी, ये समावेशी शिक्षा की आज की मांग है। अगला देखेंगे, ये सभी एक एक बात है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे इसमें क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें, व्यक्तिगत विभिन्नता को अनुकूल होना चाहिए। देखिए,
इंडिविजुअल डिफरेंसेज है उसके लिए अनुकूल करना है, कभी भी प्रतिकूल व्यवहार नहीं अपनाना है। सहयोगी और सहयोजक अधिगम होना चाहिए, पीयर ग्रुप्स होना चाहिए, उसमें सहयोग होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों को हमेशा इसमें सक्रिय रखना जरूरी है, निष्क्रिय नहीं रखना है। रूढ़िवादिता को ध्यान नहीं देना है कि विकलांग नहीं पढ़ सकता है, लड़की नहीं पढ़ सकती है, कुछ ऐसे जो भेदभाव है जो उसको बहुत पूर्वज से चलता आ रहा है, तो उस तरह की हीन भावना नहीं देखा जाना चाहिए। कोई कहता है विकलांग पढ़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता, तो ये भावना हमको लेके नहीं चलना है। अब देखिए कि ये जब समावेशी शिक्षा लाता है तो इसमें लर्निंग आउटकम में कमी नहीं होता बल्कि बढ़ावा होता है। लर्निंग आउटकम क्या होता है कि उम्र के सापेक्ष बच्चा क्या सीख सकता है, इस कक्षा में क्या सीख सकता है, इस वर्ग में क्या सीख सकता है, तो उसमें किसी तरह कमी नहीं होता है। जब सभी लोग मिलते हैं तो और पढ़ाई का स्तर बढ़ जाता है। अगला देखेंगे कि सहानुभूति के लिए सिर्फ नहीं उसको माने स्कूल में लाना चाहिए, सहानुभूति नहीं दिखाना है, सभी के बच्चे का साम्यता रहना चाहिए, सबको समान भाव से एक शिक्षा को देखा जाना चाहिए। शिक्षा में साम्यता होना चाहिए, एक माने इक्विटी इन एजुकेशन। साम्यता का मतलब है कि व्यवहार अनुकूल, उसके अनुकूल शिक्षा दिया जाना चाहिए, लेकिन जनरल बच्चों के साथ। अगला देखेंगे, अगला ये प्रश्न है कि विशेष पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, उसके लिए कोई स्पेशल पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है सिलेबस के लिए। जब भी करें तो रेगुलर छात्रों के जैसा ही रेगुलर छात्र का जो पाठ्यक्रम है वही पढ़ाएंगे, उसके अनुकूल बनाकर उसमें लचीलापन थोड़ा पैदा करेंगे। उसके लिए जो जरूरी सामान होगी उसको हम उपयोग करेंगे। सुगम कक्ष माने कुछ ऐसे कक्ष मान के चलिए वो चल नहीं सकता है, तो उसके लिए नीचे का ही रूम बनाया जाना चाहिए जिसको आने जाने में सुविधा हो, कुछ ऐसे सामान हो जो आ जा सके। तो वैसा होना चाहिए कि आप मान के चलिए पुस्तकालय खोल दिए, सो जो विकलांग में कुछ प्रॉब्लम है तो वो यूज नहीं कर सकता, तो इसके लिए सुगम बनाना है, तो ये वह सुगम कक्ष बिल्डिंग होना चाहिए। कठोर मानसिकता नहीं होना चाहिए कि हम यही पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे, हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तो इस तरह से एक टीचर की रवैया नहीं होनी चाहिए। मानकीकृत स्टैंडर्डाइजेशन पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, जब भी वो लचीला पाठ्यक्रम हो। और छात्र के सामर्थ्य के अधिकतम करने का अवसर दिया जाना चाहिए, माने उसके अनुकूल जितने उसमें क्षमता हो, उसका जो सामर्थ्य हो, कैपेसिटी हो, उसके अनुसार हमको अवसर देना, जितना से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते रहना है। सीखने के अनुकूल माहौल पैदा करना है कि उसमें किसी तरह के भाव गलत ना है, वो एक दूसरे के मिलकर सीखे, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है इस समावेशी शिक्षा कक्ष में। चलिए अगला देखिएगा कि इसमें क्या होता है कि जब सृजनात्मक बच्चे, समावेशी शिक्षा सभी के लिए उपयोग है। अब समावेशी शिक्षा में किसको कहा जाता है? गिफ्टेड जो बच्चे हैं, स्वलीन है जो खुद ही खाली सोचते रहते, दूसरे को बात को ध्यान नहीं देते हैं, जितने भी अधिगम विकार है, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, मानसिक चुनौती, जितने भी समस्या कुछ हो, मेंटलिटी सोच पे, तो अन्य जितने भी चुनौतियाँ, इन सारे बच्चों का फायदा होती है समावेशी कक्षा में। तो इन सभी को अनुकूल एक साथ लेकर चलना है। देखिए सृजनात्मक मतलब अच्छे बच्चे भी है, कोई विकार है उसके बच्चे, सिर्फ विकलांग के लिए नहीं कहा जाता है, जिसको डिसेबिलिटी हो, प्रॉब्लम, उसी के लिए नहीं, बल्कि अच्छे बच्चे के लिए भी है, और जो थोड़ा लो क्वालिटी का है, मंदबुद्धि है, उसके लिए भी जरूरी है। तो इन सभी के लिए क्या किया जाना चाहिए? उसके लिए विशेष प्रावधान के साथ नियमित विद्यालय भेजाना चाहिए। सृजनात्मक बच्चे हैं तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान हो, सुविधा हो, जिससे कि वो आगे बढ़ सके और तेज गति से। स्कूल छात्र जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करना चाहिए। देखिए स्कूल जो होता है छात्र के जो ज़रूरत है उसके अनुसार परिवर्तन करता है। स्कूल के ये जरूरी है कि वो बच्चे के आवश्यकता को पूर्ति करे। किसी भी सूचना को बहुल TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल या एड्स का यूज करना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए जिसको सुनने में दिक्कत है उसको क्या होना चाहिए, उसको मान के चलिए डिजिटली बोर्ड पे पढ़ाया जा सकता है, उसको टेक्स्ट रूप में पढ़ाया जा सकता है, उसके साथ मौखिक के साथ उसमें टेक्सचुअल बुक होना चाहिए जिससे कि वो पढ़ सके। तो इसमें इतना सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। तो आपको जरूरी है कि देखिए आप समावेशी शिक्षा के बारे में राइट टू एजुकेशन क्या कहते हैं 2009 सो आप समझेंगे। इसमें क्या क्या कि व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान करना है। जी हाँ, इसमें ये अलगाव भावना, सेपरेट या अलग नहीं करना है। जब भी करना है तो उसको समान भाव से देखिए, ध्यान देना और उसको सम्मान करना है। समावेशी शिक्षा का वकालत करती है। जो RTA जो है राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कहता है कि जो समावेशी शिक्षा को आज के युग में आवश्यकता है, साथ में सभी नियमित समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। देखिए सभी स्टूडेंट का नियमित है ना, रोज़ प्रतिदिन रेगुलर स्कूल में जाकर समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार RTE कहता है। और बता दें कि लेबलिंग नहीं करना है, जैसे कि तुम बंठे हो, छेटो हो, बड़े हो, तो इस तरह से किसी तरह के उल्लू है, इस तरह का लेबलिंग या नामकरण नहीं करना है। उसको अलगाव सेग्रेशन नहीं करना है, या उसको क्या कि समूहीकृत नहीं करना है। स्टीरियोटाइपिंग समझ ही चुके हैं कि कभी भी उस तरह से पक्षपात नहीं करना है। और ये जो RTE है उसके अनुसार समावेशी शिक्षा मानवता आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के अनुसार राइट बेस्ड ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव के अनुसार समावेशी शिक्षा लाया गया है। और जब भी आपको प्रश्न में केवल सिर्फ ओनली
है ना, विकास नहीं तो क्या केवल सिर्फ ओनली के यूज नहीं किया जाना चाहिए, जब भी किया जाना चाहिए तो विकास के लिए है, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये सामावेशी शिक्षा लाया गया है। और जनरल बच्चे और जो विशेष आवश्यकता है उसको सब एक साथ लेके पढ़ाना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अगर प्रीवियस पेपर को देखना चाहते हैं तो उसका हम अलग सीरीज़ है, वो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।